नमस्कार, मेरा नाम है धारण। यह है इंडिया इंटरनेशनल न्यूज और यह है मेरा खास कार्यक्रम जहां मैं आपको दिन की 3 सबसे बड़ी खबरें बताता हूं। सबसे पहले सुर्खियां सुनिए। आपके टैक्स के पैसे 18 करोड़ रुपए इस देश में बर्बाद कर दिए गए हैं। जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां 18 करोड़ रुपए का बेमानी खर्चा हुआ है और वो खर्चा क्या है उसके लिए इंतजार कीजिए। दूसरी खबर सुनिए। दूसरी खबर है अनिल यादव, एक पत्रकार हैं जो पहले टीवी में नौकरी करते थे, फिर स्वतंत्र हो गए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों गिरफ्तार किया है, कैसे गिरफ्तार किया है, क्या पूरी कहानी है, बताने वाला हूं। तीसरी खबर, रूबिका लियाकत टीवी के एक बड़ी पत्रकार एक ऐसी बात कर रही हैं जिसके लिए उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए। क्या वो बात है? सबसे पहली खबर यह सुनिए कि आपके टैक्स के पैसे का 18 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया गया है महज मोदी जी को थैंक यू बोलने के लिए, धन्यवाद कहने के लिए 18 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं सभी भाजपा प्रदेशों में। रणविजय सिंह ये कह रहे हैं कि ये संख्या भी कम है, ये 18 करोड़ रुपए भी उन्हें कम लग रहे हैं कि महज 18 करोड़ ही खर्च हुए सारे बीजेपी शासित राज्यों में कि मोदी जी को थैंक यू बोलना था क्योंकि उन्हें फ्री वैक्सीन मिल गई। फ्री वैक्सीन आई भी आपके टैक्स के पैसों से और ये धन्यवाद करने के बोर्ड भी आपके टैक्स के पैसों से लगे। लेकिन मोदी जी का कृतज्ञ होना आपको बनता है क्योंकि भैया वो प्रधानमंत्री हैं, स्वनाम धन्य हिंदू हृदय सम्राट हैं। और जाने क्यों लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए सोचते हैं कि जिम्मेदारी निभाने के लिए लोगों को उनका कृतज्ञ होना चाहिए। सरकार जनता के लिए होती है, जनता के द्वारा बनाई गई होती है। अगर मालिक जनता है तो धन्यवाद क्यों किया जाए? लोकतंत्र में कोई राजा नहीं, कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा। आप जो खर्चा कर रहे हैं आप अपने घर से नहीं लाते। आप जो भी खर्चा करते हैं, जो भी जनता को देते हैं, वो जनता के टैक्स का पैसा है और उसके लिए आपका धन्यवाद नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करने के लिए मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, 18 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कितने स्कूल बन सकते थे, कितने अस्पताल ठीक हो सकते थे, कितनी सड़कें बेहतर हो सकती है। अरे गुजरात में ही खर्च कर दीजिए, सड़क बना दीजिए कुछ बेहतर। दूसरी खबर सुनिए। अनिल यादव एक पत्रकार हैं, पहले टीवी में काम करते थे न्यूज नेशन में और बाद में स्वतंत्र हो गए और अपना प्लेटफॉर्म चलाने लगे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी महज इसीलिए हुई क्योंकि वे सरकार से सवाल पूछते थे, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि सरकारें ढंग से काम क्यों नहीं कर रही हैं और यही उनका गुनाह था और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। किस मामले में गिरफ्तार किया गया है, उन्हें कहां रखा गया है, कब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, ये सारी जानकारी अभी तक बाहर नहीं आई है। उनकी फैमिली के पास भी बहुत ही सीमित सूचना है और एक पत्रकार रातों रात गिरफ्तार कर लिया जाता है एक लोकतंत्र में, इससे बड़ी शर्मनाक बात हो कैसे सकती है? प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं दैट क्रिटिसिज्म इज अ बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। आलोचना ही लोकतंत्र के रीढ़ की हड्डी है, ये प्रधानमंत्री कहते हैं। लेकिन एक पत्रकार के सवाल उनकी पुलिस झेल नहीं पाती, उनके मुख्यमंत्री झेल नहीं पाते और शायद वे खुद नहीं झेल पाते। इसीलिए पत्रकारों के ऊपर ऐसी कार्रवाई लगातार होती रहती है। और तीसरी खबर क्या है? एक और पत्रकार हैं जो खुद को पत्रकार कहती हैं, टीवी पर आती हैं, नाम है रूबिका लियाकत। वो श्रद्धा को समझा रही हैं, वही श्रद्धा जिसका दिल्ली में मर्डर हो गया था एक अपने बॉयफ्रेंड के द्वारा। उस श्रद्धा को वो समझा रहे हैं कि क्यों तुम उस व्यक्ति के साथ रह रही थी, क्यों अपने परिवार को तुमने छोड़ दिया और क्यों तुमने वो व्यवहार क्यों नहीं किया जो पूरी दुनिया तुम्हें चाहती थी कि तुम ऐसा व्यवहार करो। रूबिका जी, आप होती कौन है किसी लड़की को या किसी भी लड़की को समझाने वाली कि उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए? असल में ये विक्टिम ब्लेमिंग है कि अगर तुम ये सब ना करती तो शायद तुम्हारी हत्या ना होती।
विक्टिम के खिलाफ ही ऐसा माहौल बना दिया जाए कि जनता ही गलत दिखने लगे, जैसे मोरबी कांड में हुआ था। मोरबी कांड में पूरा ठीकरा जनता के ऊपर फोड़ दिया गया कि जनता जी ब्रिज हिला रही थी, जनता ज्यादा पहुंच गई थी, कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की गलती नहीं थी। उसी तरीके से यहां पर श्रद्धा के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि श्रद्धा ही गलत थी, उस लड़के के साथ वो क्यों गई। कोई किसी का चेहरा देखकर उसके पेट की बात कैसे बता सकता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। इंसान महज भरोसा कर सकता है, कोई भी श्योर नहीं है कि आने वाले समय में उसके साथ क्या होगा, लेकिन जिसके ऊपर इल्जाम है उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। इस देश में रोजाना मर्डर होते हैं, रोजाना महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, लेकिन उसके बारे में खबर नहीं चलती है। लेकिन एक कोई खबर आ जाए कि हत्या करने वाला कोई मुसलमान है तो उसके पीछे मीडिया हाथ धो के पड़ जाएगी, उसे प्राइम टाइम पर चलाया जाएगा और खास तवज्जो दी जाएगी। रुबिका लियाकत जी, आप विक्टिम ब्लेमिंग कर रही हैं और ये शर्मनाक है। एक पत्रकार आप खुद को कहती हैं, लेकिन आप जनता के ही पक्ष में नहीं हैं। खुद से सवाल जरूर कीजिएगा, आपके क्या विचार हैं इन तीनों ही खबरों के बारे में कि धन्यवाद कहने के लिए नरेंद्र मोदी के नाम के पोस्टर बैनर लगाने के लिए 18 करोड़ रुपए खर्च हो गए, क्या ये वाजिब है? या फिर पत्रकारिता इस देश में क्यों एक अपराध बन गया है और उसके पीछे लोगों को जेल में डाला जा रहा है, पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है, और रुबिका लियाकत इतनी शर्मनाक हरकत करने के बाद भी खुद से नजरें कैसे मिला पा रही हैं? आपकी राय बहुत ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद।